सिर्फ एक मूर्ति, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इतने महान व्यक्ति हुए हैं हमारे समाज में और हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। यहाँ पे केवल अगर अंबेडकर की बात न करके बहुत सारे हमारे समाज में लोग हुए हैं, महान लोग हुए, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते नहीं, उनके बारे में जानते नहीं है। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। आर्थिक अधिकारों का मतलब क्या होता है? आर्थिक अधिकारों में आता है आपका संपत्ति रखने का अधिकार। क्या कभी आपने सोचा है कि जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं उनके घर आपसे बड़े क्यों हैं और आपके घर छोटे क्यों हैं? कभी आपने सोचा है कि उनकी तो दादा दादी भी पढ़े हुए हैं और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों को भी तरस रहे हैं? ये है असमानता। जिस असमानता को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करी। संविधान को समझने से पहले मुझे लगता है उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है जिसने संविधान को लिखा है। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे बने, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ही आपके समाज से निकले हुए व्यक्ति थे। उनके पिताजी सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में, इसलिए उनको पढ़ने का, स्कूल में जाने का मौका मिल गया था। और जब वो 7-8 साल के थे उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया। लेकिन जब उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया तो उनकी माँ इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि उनके साथ बराबरी का वहाँ पे व्यवहार नहीं होगा। तो उन्होंने भीमराव को समझाया कि बेटा वहाँ पे परेशानियां बहुत होंगी तुमको, लेकिन डरना नहीं, बस पढ़ते रहना, किसी से उलझना नहीं। तुम्हारा वहाँ पे जाने का एक ही मकसद है, शिक्षा हासिल करना। और आपको पता है जब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तो उनकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें मिली थी। क्या आपके घरों में 35 किताबें भी हैं? भीमराव अंबेडकर ऐसे ही नहीं बन गए थे, उन्हें संविधान समिति का बुलावा ऐसे ही नहीं आ गया था, उन्हें अध्यक्षता करने का मौका ऐसे ही नहीं मिल गया था, किसी ने उनको भीख में नहीं दिया था, उन्होंने हासिल किया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेंबर थे संविधान समिति के। उनसे ज्यादा शिक्षित आज भी संविधान सभा में, आज के संविधान में कोई भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है जब स्कूल गए, छोटे से थे वो, तो होता है वहाँ पे जब शुरू में वहाँ पे स्कूल में जो था दरी बिछा के पढ़ाई होती थी। आजकल तो बच्चों के पास में चेयर है, कुर्सियां हैं, टेबल है, अच्छे बैग्स हैं, तब कुछ नहीं था। सिंपल एक दरी होती थी, स्कूल जाइए, अपनी दरी मिलती थी, वहाँ पे उससे बैठ के पढ़ाई करिए। भीमराव अंबेडकर जब स्कूल गए तो उन्हें सबसे पीछे बिठाया गया जहाँ पे जूते उतारे जाते थे। अब क्योंकि छूट जाति के थे तो उनको सबके साथ बिठा नहीं सकते थे, एक अकेले थे जो वो छूट जाति के थे, तो जहाँ पे जूते चप्पल थे वहाँ पे उनको पीछे बिठा दिया जाता था। स्कूलों में दरियां मिलती है लेकिन उनको दरी नहीं दी गई थी, क्योंकि उनकी दरी फिर से बैठेगा कौन, क्योंकि छोटी जाति के थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बोला मास्टर ने स्कूल के कि तुम अपनी दरी खुद से लेके आओ। अब अंबेडकर जी थे, उनको तो पढ़ना था ना, वो गए अपनी दरी लेके आते थे, वहां बैठते थे, पढ़ाई करते थे और अपने घर चले जाते थे। और जब ब्रेक होता था खाने का, सब बच्चे आपस में बैठ के खाना खाते थे, लेकिन अंबेडकर दीवार की तरफ मुंह करके खाना खाते थे, क्योंकि उनके साथ कोई बैठता नहीं था। अब आजकल जैसे हमारे पास पानी की बोतलें हैं, हमें मिली है पीने के लिए, तो बॉटल से हुआ करती थी, तो पानी पिलाने के लिए वहाँ पे चपरासी होता था। तो जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि अछूत जाति के तो उनको पानी पिलाएगा कौन? वो अंबेडकर वहां से निकल के किस तरीके से वो संविधान के निर्माता बने, आप खुद ही सोच कर देखिए। अगर मैं बात करूं जहां से उन्होंने पढ़ाई करी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहां पे अंबेडकर की एक प्रतिमा है और उसमें अंबेडकर के बारे में नीचे पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी थी, और वो पहले थे भारत के नागरिक जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ाई करी थी। उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में केवल एक मूर्ति है, सिर्फ एक मूर्ति, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इतने महान व्यक्ति हुए हैं हमारे समाज में और हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। यहाँ पे केवल अगर अंबेडकर की बात न करके बहुत सारे हमारे समाज में लोग हुए हैं, महान लोग हुए,
सुने नहीं, उनके बारे में जानते नहीं हैं। अम्बेडकर जी ने ये सारी बातें जो हैं, जो उनके ऊपर हुई है, उन्होंने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर वीजा। ये किताब आपके पास में मोबाइल है, आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। वेटिंग फॉर वीजा में उन्होंने अपने सारे अनुभव लिखे हैं। इसके बाद जब अम्बेडकर जी को वहां से जब डिग्री हासिल करी, जब वो अमेरिका से डिग्री लेकर आए, जब लंदन से डिग्री लेकर आए, जब उनको भारत वापस आना था, अब वहां पे तो कोई जात पात के नाम पे छुआछूत तो थी नहीं, उन्होंने जो है उसका अनुभव वहां पे नहीं किया। लेकिन उनको इतना पता था कि जब वो भारत वापस आएंगे तो उनको इसका सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, उस इंसान के पास में 3 PhD की डिग्री थी, उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी थी, उसने लॉ की पढ़ाई करी थी, उनके जितना पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं, तो कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब वो भारत वापस आए तो उनको किसी ने मकान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उनको एक धर्मशाला मिली, और उस धर्मशाला से भी जब पता चला लोगों को कि यहाँ पे कोई अछूत है जो कि धर्मशाला में रह रहा है, तो लोग लाठी डंडा लेकर पहुंच गए उनको मारने के लिए। उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन का वक्त दीजिए, मैं जो हूँ यहाँ से कोई ढूंढ लूंगा, निकल जाऊंगा। दिन निकल गए, उन्होंने पता किया कोई भी उनको घर देने को तैयार नहीं था। उनके 2 दोस्त थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी उनके साथ में, जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें अपने घर में बुलाऊंगा तो मुझे मेरे समाज के लोग रहने नहीं देंगे और तुम्हारी भी जान को खतरा हो जाएगा। जब अम्बेडकर ने इतनी सारी विषमता देखी तो उन्होंने लगा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर, जब मेरे पास इतनी शिक्षा है, जब मेरे पास इतनी समझदारी है, तो मेरे साथ में ये है तो जो मेरे समाज के जो लोग हैं जिनके पास कभी मौका नहीं मिला पढ़ने का लिखने का, वो कहाँ जाएंगे। तब अम्बेडकर ने ये निश्चय किया कि वो जो है भारत में रहकर हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन हम कितना अम्बेडकर को समझ पाए हैं या कितना हम संविधान को समझ पाए हैं, ये तो बात बहुत दूर की है। संविधान में जो अधिकार दिए हैं हमें वो तक नहीं पता है, और जब अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास संविधान में अधिकार क्या क्या है, तो हम संविधान में दिए हुए अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे। संविधान में दिए हुए अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे। संविधान में दिए हुए अधिकारों की रक्षा करना क्यों जरूरी है। देखिए, पहले जब गुलाम थे तो हम जो है गुलाम थे, शारीरिक रूप से गुलाम थे। अब आज जो हम गुलाम है वो मानसिक रूप से गुलाम है। हमें जो फंसाया जा रहा है वो हमें धर्म के नाम पे फंसाया जा रहा है, हमें जो है आपस में लड़वाया जा रहा है। हमारा ध्यान हमारी शिक्षा से हटाकर मंदिर और राम पर लगा दिया गया है। आपको पता ही नहीं है कि आपके समाज के लोगों ने कितने आपको अधिकार दिए हैं, आपके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। और अगर ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं, तो जरूर है कि आप जो है एक सोचने समझने वाले व्यक्ति है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको कितना समझ आ रहा होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उनके दिमाग में 2 शब्द आज बहुत ध्यान से चिपक गए होंगे, एक है संविधान और एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये बच्चे हमारे भारत का भविष्य है, हमारा भविष्य है। और जो कुछ माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, ये सुबह से बैठी है, वो यहाँ से हटी नहीं है। मुझे लगा शायद वो 1-आधा घंटे में चली जाएंगी, लेकिन वो नहीं गई है। ये भी बहुत खुशी की बात है। ये बिल्कुल ये दिखा रहा है कि हमारा समाज जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और हम अपने संविधान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। समय बहुत कम है और हमारे पास बहुत सारे वक्तागण हैं, और मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद